जय श्री राधे। आज हम आप लोगों को एक सत्संग कहिए या दृष्टांत कहिए या एक कहानी, जीवन की सीख कहिए, सुनाने जा रहे हैं। और जैसा लगेगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम कोई सत्संगी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सत्संग की एक दृष्टांत ही सुनाने जा रहे हैं। कहीं पे हमने भी सुना था। ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। एक साधु देश में भ्रमण के लिए पैदल निकला था और किसी गांव में एक आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर आकर रुका। दूसरे दिन आनंद ने उसकी खूब सेवा की, खिलाई पिलाई की और उसको खूब उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रभु से प्रार्थना कि तू दिनों दिन बढ़ता रहे। साधु की बात सुनकर आनंद बोला, ये क्या कह रहे हो बाबा, जो है मेरे पास वो भी नहीं रहने वाला है। आनंद ने कहा कि बाबा, जो भी है मेरे पास वो नहीं रहने वाला है। आनंद ने ऐसा क्यों कहा? साधु आनंद की तरफ देखता रहा और वहाँ से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर आया, आनंद के घर फिर आया और वो देखता है कि वहाँ सारा यश वैभव सब कुछ उसका समाप्त हो गया है। साधु बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। पता चला कि वो गांव के बगल में गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। साधु आनंद से मिलने गांव पहुँच गया। आनंद से मिलने गया। आनंद ने उस अभाव में भी साधु का स्वागत किया। खूब जो है सेवा सत्कार की, उसके पास जो था झोपड़ी में बिठाकर और सूखी रोटी खिलाकर साधु का स्वागत किया। साधु की आंखों में आंसू आ गए और बोले, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? आनंद हंसकर बोला, ये जैसा भी है ये भी नहीं रहने वाला है, ये भी चला जाएगा। साधु बड़े आश्चर्य में पड़े कि जो है ये भी नहीं रहने वाला है। पहले किस तरह से थे, पूरा धन दौलत था, उसके बाद सब कुछ चला गया। किसी की है नौकरी कर रहे हो, फिर बोल रहे हैं कि हाँ ये भी नहीं रहने वाला, तो ऐसा क्यों बोल रहा है? और बोला, पता चला अब जो है ये भी नहीं रहने वाला है। तो जो है महापुरुषों के पास, महापुरुषों को कहा गया है कि महापुरुष ने किसी ने कहा कि भगवान जिस हाल में रखे मनुष्य को, उसी हाल में रहना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और साधु ने आनंद से बोला, जो है वो भी नहीं रहने वाली है। साधु कुछ समय के बाद फिर आनंद से मिलने पहुंचा तो क्या देखता है कि आनंद एक बहुत बड़ा जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसके कोई संतान नहीं थी, वो संतान विहीन था। मरते समय वह अपनी पूरी जायदाद आनंद के नाम करके और चला गया। साधु ने आनंद से कहा कि चलो, अच्छा हुआ, जो कुछ हुआ वो भूल जाओ, वो ज़माना गुजर गया। भगवान करें अब तुम ऐसे ही रहो, हमेशा खुश रहो। आनंद ने साधु से कहा, बाबा, आ, आप नादान ही रह गए। साधु ने वो पूछा, क्यों? तो कहीं नहीं, ये जो कुछ है ये भी नहीं रहने वाला है। आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, ये भी नहीं रहने वाला है। जो कुछ भाई, या तो इस धन को मानने वाला ही चला जाएगा या तो पूरा धन समाप्त हो जाएगा। साधु बहुत परेशान हुआ और जो है फिर दूसरे दिन अपना वो करके फिर चला गया। कुछ दिन के बाद फिर साधु बाबा आए और जो है फिर बोलने लगे कि बेटा क्या बात है? तो कहीं कि बाबा, जो कुछ है यही है और लेकिन ये भी कुछ रहने वाला नहीं है। कहीं क्यों? कहीं या तो शाश्वत जो है कुछ भी नहीं रहने वाला है। अगर शाश्वत कुछ है तो परमात्मा है और उस परमात्मा का अंश है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहने वाला है। साधु कुछ साल बाद फिर लौटा आनंद का महल देखता है तो उसमें मकान में कबूतर गुटुर गूं कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो चुका है और उनकी बेटियां अपने अपने ससुराल चली गईं। कोने में बूढ़ी पत्नी पड़ी है। साधु कहता है, अरे इंसान, तो किस बात का अभिमान करता है और क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी नहीं
रहने वाला है, टिकने वाला है। दुख हो या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है कि पड़ोसी या कोई रिश्तेदार कोई आपस का दुखी है और तू सुख है तो तू सुख झेल रहा है। नहीं ना, तुम मौज से है, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी और ना मुसीबत। सच्चे इंसान तो वो हैं जिस हाल में फिर जिस हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो माल में खुश, और माल में खुश, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग, मैं तो झूठा साधु हूँ। असली फकीरी तो तुझ में है। मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ। दूसरे कमरे में गया और देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर क्या लिखवा रखा है। ध्यान से सुनिएगा कि आखिर में ये भी नहीं रहने वाला है। जब वो मर गया तो उसके बाद में भी लिखवा गया कि ये भी नहीं रहने वाला है। ये भी नहीं रहने वाला है। सुनी और खाली दोनों होती हैं। ये भी नहीं रहने वाला है। खूबी और खामी दोनों में होती हैं। हर इंसान में रहती हैं। हर इंसान में जो तराशता है उसे खूबी नज़र आती है, और जो तलाशता है उसमें खामी नज़र आती है। इसलिए जिस इंसान में, हमारे कहने का मतलब ये, जिस इंसान में ऊपर वाला रखे उसी इंसान में, उसी हाल में खुश रहना चाहिए। दुख में रखे तो दुख में, सुख में रखे तो सुख में। अरे तो उसमें क्या कहा था हमारे सत्संग गुरु जी ने, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जय विधि राखे राम विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशय कि राम जी के दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दो नाता तोड़ दो। तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम ही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तुम अकेले नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जेहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो इना क्या। काल सदायप नीरस डोले, काल सदायप नीरस जो डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़